नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका CN24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। आज के CN24 में देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से PM श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत कर चंदेरी और ओरछा को दी नई उड़ान। वहीं उज्जैन में परशुराम जयंती पर पूजा अर्चना, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में CM की भागीदारी। इसके साथ ही हेलीपैड विश्राम गृह का लोकार्पण और जाना पाव से परशुराम जयंती की खास झलकियां। देखिए विकास, आस्था और जन कल्याण की हर बड़ी खबर सिर्फ CM24 में। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। महिला आरक्षण को लेकर संसद में मचे घमासान के बाद अब सियासत जंग मध्य प्रदेश तक पहुंचती नजर आ रही है। भोपाल में CM डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान ने राजनीतिक तापमान को अचानक बढ़ा दिया है। विपक्ष पर सीधा हमला और तुलना महाभारत के किरदारों से। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश की राजनीति में इन दिनों एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है, महिला आरक्षण। वो मुद्दा है जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि देश की आधी आबादी के सम्मान और अधिकार से जुड़ा है। लेकिन जब इस मुद्दे पर संसद में टकराव हुआ तो सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई और अब इस पूरे घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला और उनकी तुलना दुशासन और कौरवों से कर दी। CM ने कहा, द्रौपदी का चीरहरण तो हमने सुना था, लेकिन सदन में बहनों के सम्मान के साथ जो हुआ वे बेहद कष्टदायक है। ये भी सही है कि जो घटनाक्रम अपने इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच गया था, हम सब कमोबेश उस घटना के कारण को, घटना को घटने से दुर्घटना में बदलने वाले लोगों को सबने गौर से देखा है। जितने भी जिसके अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। मैं आज के इस अवसर पर बहनों की मौजूदगी में बोलना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था, माननीय गृह मंत्री जी प्रस्तावक बन करके जिस ढंग से उस बात को लेकर के छोटी छोटी बात प्रारंभ से हर बार जैसे कि होता आया है, थोड़ा सा बड़ा मन करके माननीय मोदी जी ने तो सभी को खुला पत्र भी लिखा था कि इस मुद्दे पे हर दल के लोग हर प्रकार के प्लेटफॉर्म से कहीं कोई बाल बराबर भी बाकी नहीं रह जाए। ये कि कोई किसी में कहे कि भाई हमको लिखित में नहीं दिया, हमको बोला नहीं, हमको बताया नहीं, हमसे चर्चा नहीं की। जिस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ हैं, पलटू राम पलटी खा गए। क्यों? क्योंकि यह अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहे थे। 23 चुनाव की तरफ जब थे तो तुरंत तैयार हो गए। अब चुनाव की बेला जब 3 साल बाकी है तो फिर उसमें अपनी अवसर परिस्थिति का रास्ता ढूंढ करके कितना गंदा खेल खेला। कभी सुन करके, देख करके, विचार करके भी अपने आप पे अपोजिशन के लोगों पे घृणा आती। कहाँ उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? किसने कह दिया उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? लेकिन अपने चुनाव जीत को लेकर डीएम की पागल हो गई।
जिस ढंग से वो विषय ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में क्या विचार कर रहे हैं। ये कोई घृणित मानसिकता नहीं, ये अलगाववादी मानसिकता है। मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री का साफ कहना है, अब ये मुद्दा सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जन जन तक ले जाया जाएगा। एक बड़ी बहन, बड़ी नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ नहीं सकती हूँ। नारियों के किस्मत का फैसले को सत्यानाश करके तुमने उनको दुरावस्था में डालने का पाप किया। वो पाप जो उनके राजीव गांधी जी के काल में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ 3 तलाक का। ये वही परिवार है जिस परिवार ने विषबेल की तरह सदैव लोकतंत्र में सबका माखोल उड़ाया। ये उसी की कल आगे की कड़ी है। जब बहनों को अधिकार मिलने की बात आई तो अपने कुतर्कों के बलबूते पर किंतु परंतु लगाते लगाते जिस प्रकार से लज्जित करने का काम किया, नारी ने नारी को अपमानित करने का बहुत गंदा खेल खेला हम सबके सामने, और बड़े मुस्कुरा करके। पता नहीं अंदर की आत्मा क्या कह रही थी। भारत में बात हो रही थी कि अमेरिका में हो रही थी। बहुत कष्ट के साथ बोलना पड़ेगा, ये जो भाव थे अंदर से, और क्या क्या शब्द और किसे शब्द बोल करके बोली जा रही थी बात। अब कितनी छोटी छोटी बातें हैं। अगर 1971 में 55-54 करोड़ की आबादी थी, तो वो सीटें अगर आज 140 करोड़ के बाहर अगर हो जाएगी तो उनको नहीं बढ़ेगी इस अनुपात में। बच्चे को भी मालूम है कि जो आबादी 1971 में थी, परिसीमन में वो स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेगी, और सीटें बढ़ेगी तो कौन से राज्य की घटेगी। इसी सावधानियों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी ने कदम कदम पर पूरे जवाब देने के पहले बीच बीच में हर बात स्पष्ट करते गए। कोई झूठ मत फैलाओ, कोई गलत मत बोलो, कोई कंफ्यूजन मत करो। उत्तर दक्षिण का भाव फालतू की बात। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र, क्या डराने का काम किया, लेकिन उन्होंने वहां भी स्पष्ट किया कि सीटें बढ़ रही है, कोई सीटें नहीं घट रही है। जो अनुपातिक परसेंटेज है वो परसेंटेज भी बढ़ रहा है। इसी के तहत भोपाल में आक्रोश रैली का ऐलान किया गया है और पंचायत से लेकर नगर स्तर तक निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है। अब हमारी बात चूंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती, सबसे बड़ी पंचायत जनता की होती, इसलिए पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सभी प्रकार के आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाने का निर्णय हुआ है। कल अपने इसी प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली निकाल करके, पद यात्रा निकाल करके, एक आक्रोश सभा के नाते से हम बहनों का हक उनको दिलवा के रहेंगे, और जिनने पाप किया उनके सारे पर्दाफाश करने का काम इस आक्रोश के माध्यम से करेंगे। उसकी पहली कड़ी आज की पत्रकार वार्ता है, दूसरी कड़ी कल का हमारा ये प्रदर्शन है। आगे फिर हर 2-3-4 जिले में एक एक प्रदर्शन के कार्यक्रम होंगे। सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सभी दूर फिर प्रस्ताव पारित होंगे। जो ये निंदनीय घटनाक्रम हुआ, विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाएंगे, उस सत्र में भी पुनः इस तरह की बातें सामने लाने का प्रयास करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा सबका, जो आपने सबने देखा कि जो देश का आधी आबादी के साथ जो दुरावस्था का या एक तरह से जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसके सारे विषयों को सबके सामने लाने का अब हमारी सबके द्वारा निर्णय हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका साथ मिलेगा, और दूध का दूध, पानी का पानी, ये सबके बीच करके रहेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को मौका परस्त बताते हुए कहा, चुनाव के समय समर्थन और अब विरोध ये राजनीति नहीं, अवसरवाद है। संकेत ये भी है कि जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जहां इस मुद्दे पर और सख्त रुख दिखेगा। तो क्या महिला आरक्षण का मुद्दा अब बड़ा सियासी संग्राम बनेगा? फिलहाल मध्य प्रदेश से उठी ये आवाज देश की राजनीति में गूंजने लगी है। और अब बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस पहल की जो मध्य प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान देने वाली है। मध्य प्रदेश जहां आस्था, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है, लेकिन इन पर्यटन स्थलों तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं रहा। लंबा सफर, समय की कमी और सीमित कनेक्टिविटी,
यही वजह रही है कि कई खूबसूरत स्थान अपनी पूरी पहचान नहीं बना सके। अब इसी दूरी को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। आज भगवान परशुराम जी की जयंती। श्रद्धा, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, न्यायशीलता, दानशीलता, उदात्त चरित्र, निर्मल मन, सदैव अन्याय के खिलाफ साहस संघर्ष से अपने पराक्रम पुरुषार्थ के नए नए कीर्तिमान बनाते हैं। भगवान परशुराम जी ने अपने लिए भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सदैव अजय रूप से हम सबको सदैव प्रेरणा दी है। मैं आप सबको आज हेली सर्विस परशुराम जयंती के अवसर पर समर्पित करते हुए अत्यंत आनंद के साथ आप सबको बधाई दे रहा हूं। हमारे राज्य के अंदर हेली सर्विसेज के आधार पर उत्तराखंड में तो ये यात्रा पहले होती है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए, लेकिन अपने राज्य के अंदर ये लगातार तीसरा सेक्टर, पहले ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर, इससे जोड़ करके दूसरा हमारा धार्मिक पर्यटन के साथ हमारा वाल्मीकि पर्यटन का जो बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में कहना, बांधवगढ़ और मैयर की माता जी, अमरकंटक, चित्रकूट, इस प्रकार का दूसरा सेक्टर चालू हुआ और आज तीसरा चंदेरी। मैं आज के इस अवसर पर भगवान राम के धाम को जाने वाली इस यात्रा के लिए यात्रियों को भी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये सेवा लगातार बढ़ती रहेगी। हमने अपने राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से अलग अलग तरह से सेवा करने का काम किया। उसमें पीएम एयर एम्बुलेंस भी देने का काम देश में सबसे पहले किसी राज्य ने किया है। मुझे गर्व है और हमारा राज्य इसमें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जहां हेलीकॉप्टर जा सकता वहाँ हेलीकॉप्टर, जहां प्लेन उतर सकता वहाँ प्लेन, व्यक्ति की जान बचाना जरूरी। ऐसे में आयुष्मान कार्डधारी लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सौगात है। राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के नए सेक्टर का शुभारंभ किया है। अब भोपाल से ओरछा और चंदेरी तक हवाई कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास भी सौंपे। भोपाल ओरछा चंदेरी पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, सप्ताह में 5 दिन सेवा, तेज और सुविधाजनक सफर। जब मैं आज चंदेरी से ओरछा की किराए को देख रहा हूँ तो चंदेरी से ओरछा का किराया 2750, भोपाल से चंदेरी का किराया 5500 और भोपाल से ओरछा का किराया 6500। लेकिन ये किराया पर्याप्त नहीं है क्योंकि भोपाल से ओरछा का पैकेज 14,500 का, इसमें 13,000 का किराया हेलीकॉप्टर का, टैक्सी का किराया 11,150 का और 350 का। लेकिन इसमें बड़ी मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार मिला रही, जिसके आधार पर आपसे अगर हम 6,000 रुपए ले रहे हैं तो 13,000 रुपये से लेकर ज्यादा जितना भी अमाउंट है वो टूरिज्म कॉर्पोरेशन मिला रहा। आपको हेलीकॉप्टर में बिठा करके हम इस मार्ग को, इस यात्रा को, ये रुचि को बनाते हुए पर्यटकों के लिए जिज्ञासा का समाधान भी और हमारी प्रॉपर्टियों के साथ उनका परिचय भी करा रहे हैं, हमारे राज्य के बीच उनकी रुचि भी बना रहे हैं। इसलिए अधिकतम लोग आए, जाए, देखे, जाने, समझे। राज्य के साथ जब पर्यटक आता तो बहुत सारे प्रकार से वो हमारे लिए हितकारी होता। लेकिन सच में टूरिज्म कॉर्पोरेशन को बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से धार्मिक पर्यटन के लिए पिछले वर्ष हमने यात्रा प्रारंभ की। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर से होते होते मैयर की माता जी, चित्रकूट, भगवान श्री राम का वो धाम, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, वो युग को भी याद कर रहे हैं। और आज राजा राम ओरछा के लिए अब प्रदेश चारों तरफ से हमारी हवाई सेवाओं के संपर्क में आया है। जब रेल, बस, सड़क, जल यातायात पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में हवाई यातायात की दृष्टि से
इस बड़ी सौगात की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस सेवा के शुरू होने से श्रद्धालु अब ओरछा के राम राजा मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। वहीं चंदेरी की ऐतिहासिक विरासत और प्रसिद्ध हस्तशिल्प को भी नई पहचान मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान परशुराम जी की जयंती की बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ एक सौगात हमने आज के दिन को अमर बनाने के लिए शुरुआत की है। आज हमने अपने तीसरा सर्किट, जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सर्विस का प्रारंभ कर रहे हैं, भोपाल, चंदेरी, ओरछा। उल्लेखनीय है कि ओरछा सांस्कृतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और खास करके चंदेरी की साड़ी और कई कारणों से मेड इंडस्ट्रियों का बड़ा अच्छा सेक्टर है। मैं इसी के साथ भगवान राम के धाम पर जाने आने के लिए बीते समय हमने राजा राम की नगरी ओरछा में काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य, कई सुविधाओं के साथ पर्यटकों की व्यवस्था के अलावा भगवान के मंदिर के धाम की गरिमा बढ़े, आनंद के साथ हम सब ओरछा की यात्रा सा आनंद संपन्न करें, ऐसे कई कामों को हाथ में लिया था, उसका लोकार्पण किया। अब दूसरे एक और सरल मार्ग हवाई यातायात के माध्यम से भोपाल से हेलीकॉप्टर सर्विस का तीसरा सेक्टर हमने प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय, इसके पहले गए साल ही हमने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर ऐसे करके इंदौर उज्जैन का सर्किट प्रारंभ किया था। बाद में दूसरा सेक्टर जिसमें चित्रकूट, मैहर की माताजी, पचमढ़ी, अमरकंटक और बांधवगढ़, पेंच ऐसे कई पर्यटन के क्षेत्रों को समेटने का प्रयास किया। हमारी पीएम वायुश्री योजना, जिसके माध्यम से खास करके हमारी रेगुलर छोटे प्लेन की योजना भी लगातार जारी है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, सतना, भोपाल ऐसे कई सेक्टर में हम काम करते हुए एविएशन के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पर लाते हुए दुनिया के सामने मध्य प्रदेश का मॉडल आदर्श बन रहा है। कई सारे राज्य अब हमको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक पर्यटन के, वन्य जीवन को नज़दीक से देखने के, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के केंद्रों के साथ जोड़ने के ऐसे कई प्रयासों की हमारी शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से न केवल यात्रियों को यह नैसर्गिक आनंद रास्ते में हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से मिलेगा, बल्कि समय की बचत भी होगी और मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ मिलकर के उनके इस पूरे प्रबंधन में अपनी योजना के आधार पर मदद कर रही है। उम्मीद करेंगे कि इसके आधार पर बीते वर्ष हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा पर्यटकों के दृष्टि से मध्य प्रदेश को सम्मान मिला था। इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है। गरीब ठेले वाला हो, चाय वाला हो, होटल वाला हो, दुकान वाला हो, हर प्रकार के व्यक्ति को रोजगार दिलाने की दृष्टि से और मध्य प्रदेश की गरिमा गौरव बढ़े, इस नाते से हमने प्रबंधन किया। तो मध्य प्रदेश अब पर्यटन को मिल रही है हवाई रफ्तार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल प्रदेश को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। वहीं अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उज्जैन दौरे की, जहां आस्था, विकास और सामाजिक सरोकार तीनों की तस्वीर एक साथ नजर आई। उज्जैन, जहां हर कदम पर आस्था का स्पंदन है, जहां धर्म, परंपरा और संस्कृति जीवन का हिस्सा है, ऐसे ही इस पावन नगरी में मुख्यमंत्री का दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आस्था, विकास और जनसेवा का संगम बन गया। अक्षय तृतीया का दिन और मां हरसिद्धि, गढ़कालिका, चामुंडा, बाबा महाकाल, गोपाल कृष्ण, कई सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस नगरी का अस्तित्व हर समय हर बार अलग रूप में आता है, ऐसी अवंतिका नगरी में एक नया इतिहास। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया में जिस तिथि का प्रत्येक पल प्रतिपल त्रुटि सदैव अक्षय रहती है, ऐसे में हमारे 23 नए चतुर्भुज हमारे जीवन में परमात्मा की दया से नव दंपतियों को जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, इनको मंगल शुभकामना दें। सच में
मंगल तिथियों में परमात्मा ने 3 तिथियों के लिए विशेष आशीर्वाद दिया। देव उत्थान एकादशी, बसंत पंचमी और सबसे बड़ी तिथि वैशाख मास की ये अक्षय तृतीया। आज परशुराम जी भगवान का भी जन्म है, उनके लिए भी जयकारा लगा है। बोले परशुराम महाराज की। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पूजन अर्चन कर आरती की। इसके बाद उन्होंने दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता की, साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। उज्जैन में सीएम का दौरा, भगवान परशुराम प्रतिमा पूजन, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता, सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल। सारे संत वृंद के लिए जोरदार ताली बजाएं, हमारे सारे नेताओं के लिए कि आज हमारे प्रकाश यादव जी और उनके परिवार के द्वारा ये जो बड़ा निर्णय किया, ये बात सही है। नवंबर में भी उज्जैन में ऐसा आनंद आया था हमारे सबके बीच। अपने जिनसे खून के रिश्ते हैं उनका तो आनंद होना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन इस चराचर जगत में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 16 संस्कार में से सबसे पवित्र संस्कार पाणी ग्रह संस्कार। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी पवित्र बंधन में बनने वाले नव दंपतियों के लिए। हमारी शुभकामना है प्रत्येक बच्चे बच्ची अपने माँ बाप का, परिवार का, कुलवंश का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। और इस अवसर पर आज जो ये सामूहिक आनंद है और हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। सरकारी स्तर के साथ गैर सरकारी स्तर पर भी ये संकल्प का होना, मैं प्रकाश यादव जी और पूरे मित्र वर्ग को बधाई देना चाह रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे लिए ये भी एक मार्ग है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने उज्जैन में हेलीपैड विश्राम गृह का लोकार्पण भी किया, जिससे वीआईपी मूवमेंट और प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और धार्मिक नगरी में आने वाले आगंतुकों के लिए व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। और अभी बहुत सारे पुष्प की टोकरी भी लगी हुई है। यहाँ से आकर के हम लोग निकल जाए तो धूमधाम से ढोल भी क्या आए हैं, ढोल लाए हो तो ढोल बताओ कैसे ढोल धमाके से शादी हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहा हमारा ये सबसे पुराने समय में पिछड़ा इलाका था, लेकिन आज सबसे अगड़ा इलाका हो गया हमारा ये पूरा बेल्ट। जोरदार ताली बजाओ, कितना अच्छा लगता है अपने उज्जैन के अंदर। धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा प्रदेश और प्रदेश के साथ देश आज एक अलग दौर में जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की अपनी एक अलग पहचान बन रही है। ऐसे में ऐसे बहुत सारे कामों के माध्यम से भी सरकारी काम भी चलेंगे, गैर सरकारी भी चलेंगे। मैं अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो उज्जैन में मुख्यमंत्री का ये दौरा आस्था के साथ विकास का भी संदेश दे रहा है। धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्तिक मेला मैदान में नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सीएम ने विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहयोग और सम्मानजनक विवाह का संबल दिया जा रहा है। प्रदेश में हजारों बेटियों के जीवन की नई शुरुआत इस योजना से जुड़ रही है। सरकार का फोकस समाज के हर वर्ग तक सीधा लाभ पहुंचाना है। अपने पवित्र संकल्पों में से कितना अच्छा लगता है। हमारे अपने जीवन के आनंद को हम अपने साथ वालों के साथ बांटें, समाज वालों के साथ बांटें। और आज के अवसर पर सामाजिक समरसता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम सब मिलकर के परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों से प्राप्त होने वाला यह मानव शरीर, ऐसे में परमात्मा की कृपा से हमारे हाथ में पुण्य कर्म आए, हमारे जीवन में सदैव शुभ कर्म आए। ऐसे कामों से मन की, तन की, धन की, सभी की शुद्धि होती है। ऐसे में आज के इस अवसर पर मैं अपनी उज्जैन के लिए भी न केवल यहाँ के इस विवाह के अवसर पे आया हूँ, बल्कि कई प्रकार के और निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हो रहा है। सिमस्त 2028 की तैयारी
हर घर से होना चाहिए। ऐसे में परिवार के अंदर सुख का सबसे बड़ा अवसर विवाह संस्कार होता है। ऐसे में हम सब इसके साक्षी बने। आप भी जोरदार ताली बजा करके वहीं से दूल्हा दुल्हन और सबको आशीर्वाद दें। और खास करके आज इसी अवसर पर समाज के इस इलाके में शिव परिवार, राधा कृष्ण परिवार, उत्तरामुखी लगभग 2.5 करोड़ की लागत से नया मंदिर का भी आनंद आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तो कल होगी, लेकिन भगवान के प्राण तो भक्तों में बसते हैं। हमारे और आपके प्राण में भगवान की धड़कन है। ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है। इस आनंद के साथ हम सब अपनी धार्मिक आस्था के साथ साथ यहाँ आधुनिक शिल्पकला और वास्तुकला का भी अद्भुत मंदिर बना है। मेरी अपनी ओर से उसकी भी बधाई। इंदौर के जानापाव में परशुराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में सहभागिता की। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में आस्था और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिला। सीएम ने भगवान परशुराम के आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणा बताया और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त करने की बात कही। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता का भी बड़ा संदेश बनकर उभर रहा है। सियासत और सनातन दोनों का संगम एक ही मंच पर दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट CM24। और इसी के साथ आज के CM24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।